आज बहुत सारा आपको अंडरस्टैंड होगा परमेश्वर के राज्य में कि आप कौन हो, परमेश्वर का मास्टर प्लान क्या आपके लिए। तो इसके लिए सबसे पहले एक चीज आपको समझनी होगी, वो है आपका मन। इस दुनिया में भी मन का ज्ञान है। अगर आप मेडिकल स्टडी करोगे तो उसमें भी आता है ये ज्ञान। उसमें होता है एक मनोरोग। क्या होता है? एक होता है मनोविज्ञान, मतलब एक टीचिंग का नाम है जिसमें मन के ऊपर डॉक्टर्स को टीचिंग दी जाती है कि कैसे मन का इलाज करना है। लेकिन वो करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है मन का इलाज किसी के पास नहीं है। अगर होता मन का इलाज तो सब कोई ठीक ना हो जाता दुनिया में। जो डॉक्टर परमेश्वर का रूप समझा जाता है। डॉक्टरों को क्या समझा जाता है? परमेश्वर का, परमात्मा का रूप माना जाता है ना। लेकिन होते हैं कुछ अच्छे डॉक्टर, लेकिन ये वही डॉक्टर हैं जो लोगों की किडनियां निकाल कर क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। अगर मन का विषय वो कंट्रोल कर लेते तो आज हॉस्पिटल में लोगों को मिसगाइड करके उनके साथ खिलवाड़ ना किया जाता। इसीलिए आपको ये बात सीखनी होगी, समझनी होगी सबसे पहले ये मन का विषय। जब कोई आदमी नशा करता है ना, नशा, तो उसका मन उस नशे को चाहता है बार बार। तो जब वो चाहता है तो वो नशा करता है, नशे की ओर जाता है, उससे रहा नहीं जाता। कुछ लोग गंदे काम करने की उनका मन इच्छा रखता है, तो वो गंदे काम करने के बगैर रह नहीं सकते। तो इसको कहते हैं मन। और आपको समझना होगा मन का विषय, क्योंकि अगर आपका मन शरीर से आत्मा में आ गया, वो आत्मिक बन गया आपका मन, तो उसको फिर क्या चंगा लगेगा? आत्मिक चीज। उसको कोई भी चीज पसंद नहीं है। एक आत्मिक मन के सामने जब कोई बुरी बातें करेगा तो वो वहां रुक नहीं सकता। उसको अच्छी नहीं लगी, उसको जलन होगी, उसको अजीब सी घुटन होगी वहां। एक आत्मिक मन को। एक शारीरिक मन जब तक गंदी बातें, फालतू बातें, फटीचर बातों में रहेगा नहीं, ठट्ठा करने वाले। जैसे आपको मैं एक बाइबल से वचन पढ़ाता हूं। शुरू में लिखा ये दाऊद भविष्यवक्ता के द्वारा भजन संहिता में। इसको पूरी दुनिया जानती है इस वचन को, लेकिन जब आत्मा कहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आत्मा ने आपको कहा सुनो। क्या लिखा ना, यहां पर लिखा भजन संहिता चैप्टर 1 उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा के ज्ञान से प्रसन्न रहता है, उसके आत्मिकता से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था, उसके इंतजाम, प्रबंध पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। तो आपने सुना ना यहां पर दुष्ट। दुष्ट किसको कहते हैं? एक तो शैतान होता है, एक मनुष्य के अंदर दुष्ट का मन होता है, दुष्ट बुद्धि, दुष्ट जीवन, दुष्ट सोच। जिन लोगों के अंदर बहुत शारीरिक बातें हैं, शरीर का मन, नशा, क्लेश, ठट्ठा, गलत बातें, टिच्चर,
टिच्चरबाजी, लिखा धर्मी जन वहां खड़ा नहीं रह सकता। चेक करो, मुझे आज भी याद है जब मैं भी शारीरिक था, जब मैं संसार में था, दिए जलाता था, मूर्ति पूजा करता था, ठट्ठा करता था, टिच्चर करता था, गलत काम करते थे हम लोग। आप भी तो जानते होगे ना अपने जीवन को। क्या इसी माहौल से नहीं आए हम लोग? बोलो बोलो, इसी से हम सब निकाले गए ना। तो ये जीवन था हमारा, और ये जीवन उस चीज से खुश था, है ना। तब हमें कोई अच्छी बातें बताता था ना। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो स्कूल में मैंने क्रिश्चियन को, यीशु को मानने वाले को देखा, तो वो तो अच्छी बातें करता था, हमें अच्छा नहीं लगता था। ये क्या है, ईसाई, हम सोचते थे ईसाई है ये। आपके सामने भी ये मैटर आएंगे, कितने लोगों की गवाहियां होंगी। एक बच्ची स्कूल में पढ़ती थी तो अपनी क्लास यहां आती थी वो, तो वहां अपनी क्लास में वो सबको बताती थी, सब उसे टिच्चर करते थे, सब उसे बुरा मानते थे, क्योंकि वो शारीरिक थे, उनका मन शरीर में था, शारीरिक था। थोड़े दिन पहले एक लड़की पीजी में रहती, पीजी में, तो वो काम करती है, पीजी में रहती है, तो उसने क्या किया, पीजी की दूसरी लड़कियों को, वो उनके पास नहीं रहती, वो प्रे में रहती है, और वो लड़कियां उसे टिच्चर करती है, जो क्रिश्चियन है। क्योंकि शारीरिक लोगों को इस बात का कुछ भी पता नहीं है। आपको प्राउड होना चाहिए। अब आप कहां हो, आप क्या सुन रहे हो? ऊंचा बोलो हालेलुया। मैंने कहा आपको क्या होना चाहिए? प्राउड होना चाहिए कि अब मैं खुदा को जान गया हूं, सत्य को जान गया हूं। से धन्यवाद करो इस बात के लिए कि आप अब कहां हो, आपके पास कितनी बड़ी सच्चाई है। तो ये मन का विषाद जो मैं बता रहा हूं, जब आपका मन आत्मिक होगा, और आपका मन आत्मिक कैसे होगा? बिना पवित्र आत्मा से नहीं होगा। यीशु की कुर्बानी, यीशु का इतना मार खाना, कोड़े खाना, शरीर तड़वाना, इतना दुख सहना, हमें पाप से फ्री करवाना, और पवित्र आत्मा का दान अवेलेबल करवाना, ये बहुत खजाना है, खजाना, पावरफुल खजाना है ये बात। और कितने लोग तो शरीर में है तो ये खजाना समझ नहीं आएगा। उन्हें क्या समझ आएगा? परसों नरसों, कल परसों हम मीटिंग कर रहे थे नए लोगों से, मतलब नए लोग जो इस मिनिस्ट्री में लॉकडाउन के दरमियान आए, नए नए लोग, दूर से, स्टेटों से, पंजाब से। हमने प्लान किया, टीम ने उन्हें कॉल की, तो 1200 फैमिलीज थी जिन्होंने यहां आना था, और 1200 फैमिली में आने का मतलब कम से कम 4000 लोग। 2-3 लोग तो आएंगे, कुछ साथ लेकर आएंगे, आगे आगे बताते जाएंगे, लेकिन बारिश का माहौल था, वो लोग आ नहीं पाए। कम से कम 2500 फिर भी आ गए। अब वो आए क्यों? क्योंकि उन्हें टीम ने यह बताया था कि मैं मीटिंग करूंगा। उन्हें यह नहीं बताया गया था कि सबके साथ मीटिंग होगी, उन्हें सिर्फ यह बताया गया था आपकी मीटिंग होगी। इस लालच से कि प्रेरित जी से मीटिंग होगी, परमेश्वर के दास से हम बात करेंगे, प्रार्थना कराएंगे, हमारे काम होंगे, हमें बरकत मिलेगी, चंगाई मिलेगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसलिए वो लोग आए, लेकिन 2500 लोगों पर एक दिन में प्रे करना पॉसिबल नहीं था। हमने शुरू की 3-3:15 बजे प्रार्थना करना, 3 बजे शुरू हो गया। बारिश का माहौल था, और प्रार्थना करते करते लगभग 6 बज गए।
3 बजे शुरू हुआ, तब तक 1000 लोगों पर प्रार्थना हो चुकी होगी। और मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया है, इसको पोस्टपोन करो, बाकी जो इधर से लोग हैं लोकल, उनको बोलो कल आओ। लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें चिंगाई चाहिए थी आज अभी। ये खजाना क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, इसका कोई मतलब वो जानना, बस चिंगाई कर दो। कुछ लोग लड़ रहे थे, कुछ नाराज हो रहे थे, कुछ ऐसे कर रहे थे, कुछ वैसा कर रहे थे, और कुछ अच्छे भी थे। लेकिन जो लोग शरीर में थे वो तो चले गए। पहले ही देख के माहौल के इतने लोग कब बारी आएंगी, चले गए। या उनको समझ नहीं आई, पता नहीं, शरीर में नहीं भी है तो समझ नहीं आई क्या करना है, पूछना है किसी से। उसके बाद क्या हुआ, जितने लोग रुके थे उनको मैंने जब ये कहा तो कुछ लोग कहते लो जी, पहले ही बता देते हमें इतनी देर बढ़ा रखा। बोलो, परमेश्वर के साथ धीरज रखना, बैठना। अगर आप बैठे भी रहे और मैंने प्रार्थना नहीं की, तब भी उसका ध्यान आपके ऊपर है, ये याद मत रखना। और सुनो, उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन में आया और चाहत वाले लोग आए, चाहत वाले 300 लोग होंगे जो आए। इतने आराम से मीटिंग हुई, प्रार्थना हुई, टीचिंग हुई, लोग खुशी से गए जिन्होंने बात को मान लिया। तो ये है मन का विषय। मन का विषय आपके अंदर अगर पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो गया, तो आज जो मैं बताने वाला हूं परमेश्वर का मास्टर प्लान, फिर आपको वो क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि आपके जीवन में परमेश्वर का मास्टर प्लान क्या है। ये कोई धर्म नहीं है, यहां ये कोई जाति पात का सत्संग नहीं है। ये वो सच्चाई, वो सर्वशक्तिमान से मेल, कनेक्शन, उसकी शांति, उसकी ग्रेस को लेना, उसके साथ जीना, और सचमुच आत्मिक जिंदगी का अनुभव, परमेश्वर की मौजूदगी का अनुभव क्या होता है, ये सब कुछ आप लोगे। ये है सत्संग का सबसे बड़ा उद्देश्य। आमेन। क्या आप चाहते हो कि मैं भी सर्वशक्तिमान की होंद का, उसकी प्रेजेंस का अनुभव ले सकूं, अनुभव कर सकूं? तो आप करोगे। ये मास्टर प्लान है आपके लिए। और भी क्या क्या मास्टर प्लान है आपके लिए सर्वशक्तिमान का, ये आपको समझना होगा। तो ठीक है, हम चलेंगे आज परमेश्वर के वचन में। और सबसे पहले मैं एक वचन पढ़ूंगा। चलो हम स्क्रीन से पढ़ते हैं ये वचन। ये वचन है अफिसियों 1 अध्याय, उसका 5 से पढ़ेंगे हम 10 तक। इसको ध्यान से सुनना। इस वर्ड में, इस वचन में बहुत गहरी बातें, ये गहरी बातें, जीवन की बातें, उसकी प्रेजेंस को, उसके अनुभव को लेने के लिए अगर आप शरीर में हो तो आप सिर्फ किस चीजों को लोगे? आप शरीर के साथ संबंध रखती चीजों पर ही बस मन रखोगे, और बड़ा मास्टर प्लान जो आपके लिए आप समझ नहीं पाओ। तो इसलिए अभी हम एक वचन पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ड को लेना, कितने लोगों के पास बाइबल है? परमेश्वर का पवित्र वचन कितने लोगों के पास है? ऊंचा करो हाथ। तो बाकी लोग क्या करने आए? मुंह दिखाने, या बस काम दे दो परमेश्वर, आओ ये हो जाए, वो हो जाए, इसीलिए हम आए। वो भी कर देगा परमेश्वर, नो प्रॉब्लम। इस वचन को लाओ, स्क्रीन पे हम पढ़ते हैं।
क्या लिखा देखो, लिखा और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने मतलब परमेश्वर ने हमें यीशु में सेत मेत दिया। हमको यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला जिसे परमेश्वर ने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में जो कुछ पृथ्वी पर हो सब कुछ वह यीशु मसीह में इकट्ठा करे। आमेन। ये बहुत वेद की बातें हैं। बोलो, ये इतनी ताकत की बातें हैं। इस दुनिया में लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर को पाना है। ये लोग वो कहेंगे जो संसार के हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा पूरी दुनिया परमेश्वर के बीच ही है और वो किसी से भी दूर नहीं है। इधर देखो, मेरी तरफ ध्यान दो, बात धीरे करो प्लीज, आपको सब देखने लगे। सुनो तो देखो, तो यहां पर संसार के लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर को ढूंढना है, उसे पाना है, मतलब पाना है उसे। हाँ, एक शब्द है ये, लेकिन बाइबल कहती है कोई भी मनुष्य परमेश्वर से बाहर नहीं है। लिखा उसी के बीच चलता है, उसी में फिरता है, साह लेता है, परमेश्वर में ही है वो, लेकिन फिर भी उसे जानता कब जानेगा? जब उसके पास जानने का ज्ञान होगा, परमेश्वर को जानने का ज्ञान। देखो, इस दुनिया में बहुत सारी धार्मिकताएं हैं, पाठ पूजा नाम शब्द अलग अलग चीजें लोग करते हैं, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर का अनुभव नहीं ले पाते। कभी भी झूठ की जिंदगी, संसारिक जीवन की जिंदगी से कभी नहीं जाएगा। नशे, गलत काम, वो ना चाहकर भी उनकी जिंदगी में ये होता रहेगा। अगर कोई प्रभु में आया है, यीशु में, तो उसकी जिंदगी में भी ऐसा है, तो भी उसने उसे पहचाना नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया। तो ये ज्ञान से होता है। अभी देखो ये कितना बड़ा ज्ञान है जो मैंने पढ़ाया। अगर इसकी 4 आयत को पढ़ोगे तो परमेश्वर अपने मन का अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब होता है एक इतनी बड़ी इच्छा, इतना बड़ा मास्टर प्लान इंसानों के लिए, अपने लोगों के लिए। ये पढ़ रहे हैं हम, परमेश्वर का मास्टर प्लान। बोलो, मैंने जो भी पढ़ा वो मास्टर प्लान था परमेश्वर का। उसका प्लान है परमेश्वर का लोगों के लिए, संसार के लिए, और आप उसके प्लान में हो। और उसके प्लान में रहना, जीना अगर समझ आ गया तो फिर देखना आपकी जिंदगी क्या होती है। आप क्या लोग होंगे, ये याद रखना। परमेश्वर, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, मैं जिस पर भरोसा करता हूं, जिस पर अब मैं विश्वास करता हूं, वो कौन है। आपको पता होना चाहिए ना, वो क्या कर सकता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप आए आए मर गए, आए ऐसे करते रहोगे।
आई आई मिलाया नहीं, गुस्सा करती रहोगी, टीम से भी लड़ते रहोगी, शिकायत 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 आपकी जिंदगी से होगी। फिर जब आपको ये नहीं पता मैं किस पर भरोसा करता हूं, अब मेरा बुलाने वाला मुझे जिसने मुझे अब चुना है वो कौन है। अगर आपको ये पता है परमेश्वर ने आपको चुना है वो कौन है, अगर आपको ये भी पता मैं किस मिनिस्ट्री में हूं, ये मिनिस्ट्री का उद्देश्य क्या है, तो ये भी प्राउड करने वाली बात है। सच्ची बोलो, सचमुच आने वाले दिनों में जितने लोगों को ये बातें समझ आएगी वो प्राउड करेंगे परमेश्वर पर कि मैं इस मिनिस्ट्री में हूं। सच्ची, क्योंकि उनकी जिंदगियां क्या होंगी, वो कैसे लोग बन जाएंगे, लोगों के लिए मिसाल बन जाएंगे। आमीन। फिर से हम पढ़ते हैं इन बातों को, इस मास्टर प्लान परमेश्वर को उसने जो हमारे लिए किया, तो ये समझते हैं क्या लिखा है। अगर इसकी 4 आयत को पढ़ोगे तो लिखा, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही यीशु में चुन लिया कि हम परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। यह कितनी बड़ी बात है ना। परमेश्वर ने हमें पहले से चुना है, अपनी सोच में चुन रखा था, और सही समय में आप प्रकट रूपी में परमेश्वर के पास हो, और आगे उसका अभिप्राय, उसका महान मन, महान इच्छा जो हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, वो ये थी कि सबको, सब इंसानों को यीशु में इकट्ठा करना। ये मास्टर प्लान, क्योंकि पूरी दुनिया, बाइबल में पढ़ोगे तो आपको फिर समझ आएगा पूरी दुनिया में क्या हो रहा था। इस दुनिया के लोग तो सिर्फ अपने परिवार की चिंता करते। बोलो, इस दुनिया के लोग, जैसे हो सकता है मसीह में भी जो लोग होते, हो सकता है मसीह में आने वाले लोग भी सिर्फ अपने परिवार के लिए चिंता करते, सिर्फ अपने परिवार के लिए, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन जब आप बाइबल में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा पूरी दुनिया में शैतान ने क्या किया। सारी दुनिया के लोगों को अलग अलग जाति धर्म में कन्वर्ट कर दिया दुष्ट ने, ताकि उनका बंटवारा कर दे, उनको परमेश्वर से, रियल गॉड से दूर कर दे, और दूर करके उनके जीवन को नाश कर दे। और परमेश्वर ने उन्हें इकट्ठा करने, अपने पास बुलाने, चुन लेना, ये मास्टर प्लान किया। और उस मास्टर प्लान में क्या क्या है लोगों के लिए, क्या क्या चीजें हैं, ये लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा आज के ज्ञान से, जितने लोग सुन रहे हैं। तो ये अभी मैं बता रहा था है ना, कैसे लिखा, यहां पर लिखा, वो अपना सबको क्या बनाना चाहता था यीशु मसीह में, पुत्र, बेटे, बेटियां। आप जानते हो परमेश्वर का बेटी बनना या बेटा बनना ये क्या बात है, जानते हो या नहीं जानते। अगर आपको ये बात समझ आ जाए, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, बेटा हूं, तो फिर आप शिकायत नहीं करोगे, शरीर की चीज नहीं करोगे, कोई गलत काम नहीं करोगे, गलत वीडियो नहीं देखोगे, गंदी फिल्म, गंदी वीडियो नहीं देखोगे। जब आपको यह पता होगा मैं परमेश्वर की बेटी हूं, बेटा हूं, कोई भी ऐसा काम आपसे हो ही नहीं पाएगा फिर गलत। जब आपको यह पता होगा, तो ये मास्टर प्लान में लिखा, यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिपालक, लिपालक शब्द को हिंदी में बोलते गोद लेना। बोलो, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ोगे, हिंदी के ट्रांसलेटर ने, इंग्लिश के ट्रांसलेटर ने इसको लिपालक ही लिखा, लेकिन जो शब्द पौलस को, प्रेरित पौल को दिया था परमेश्वर ने, वो ये शब्द था उसके द्वारा रियल अपना बेटा बेटी बनाना।
ये शब्द था, ये शब्द अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, बेटा हूं, तो आप बारिश को स्टॉप कर सकते हो, तूफान को भी रोक सकते हो, अगर आपको यह समझ आ जाए तो। बोलो। और ये कहानी नहीं है, कहानी नहीं है। इसके लिए आत्मा में बढ़ना होगा, उस स्पिरिचुअल लाइफ में आना होगा, उस लेवल में आना होगा, विश्वास के आत्मिक लेवल में, जिसके लिए आपकी जिंदगी में परमेश्वर का मास्टर प्लान है। तूफान को रोक देना, बारिश को रोक देना, सिचुएशन को बदल देना, देशों को बदल देना, ऐसा सामर्थ को पाना, ऐसे जीवन को पाना, ये मास्टर प्लान है आपके लिए। लेकिन लोग ये जानते नहीं, हाय आए 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 करते रहते, शिकायत करते रहते, गुस्सा करते रहते। उन्हें समझ नहीं आ रही मैं कौन हूं, क्यों बुलाया गया हूं, क्या है इच्छा मेरे जीवन में परमेश्वर। समझ आई या नहीं आई? ये देखो, तो अभी यहां पर लिखा, परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा हमारे सब अपराधों को क्षमा कर दिया, और ये परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार है, उस महिमा का धन ये अनुग्रह उसने किया। और लिखा, उसने ये ठान लिया था अपने आप में, है ना। जैसे हम कोई चीज ठानते हैं ना, क्या करते हैं हम लोग? ठान लेते हैं, या इसको पंजाबी में क्या कहेंगे, एक दृढ़ इरादा बना लेते हैं ना, इरादा, दृढ़ इरादा, ये मुझे करना है। तो परमेश्वर ने ये ठान लिया था कि मैं मनुष्यों को, पाप के मनुष्यों को, शैतान के इच्छा में चलने वाले, उसकी मर्जी को पूरी करने वाले। अभी आप किसी भी देश में जाओ, फॉरेन में जाओ, मैं फॉरेन के लोगों से बातें करता हूं, जो यहां के इंडियन, उनका कहना है कि यहां पर दुनिया एलियन ही हो गई है, एलियन। कोई किसी से लेना देना नहीं, काम धाम, अपना मोबाइल, ये वो, अपनी जिंदगी, अपने घर में रहना, ऐसी जिंदगी, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है फॉरेन में। और धीरे धीरे यहां भी हो रहा है, इंडिया में भी। पहले ऐसा नहीं था ना। ये टेक्नोलॉजी का युग, जो दुष्ट इसमें लोगों को फंसा रहा है और खुदा से क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। लेकिन लोगों को आगे आना होगा, आपको आगे आना होगा परमेश्वर के प्लान को पूरा करने के लिए। अगर आप चाहते हो परमेश्वर का प्लान मेरी जिंदगी में पूरा हो, क्या है उस प्लान में आपके लिए? अभी तो मैंने कुछ चीजें बताई, लेकिन अभी एक और चीज मैं समझाता हूं आपको बाइबल से। इसके लिए एक वचन पढ़ते हैं हम। आप जानते हो ना, बाइबल में इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे। क्यों गुलाम थे वो? बोलो। मिस्र में इजरायली लोग क्यों गुलाम हो गए? अच्छा, ये बात आपको पता नहीं, ठीक है। चंगाई की बात करें, बरकत की बात करें, वीजे लगने की बात करें, हाँ वो करो जी, वो करो, वो करो, वो बढ़िया है, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ असली। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਫੌਰਨ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ? ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜੇ। अरे ये छोटे मोटे काम है परमेश्वर के लिए। आपका फॉरेन जाना, जॉब लगना, पैसा आना, बिजनेस करना, सब कुछ अच्छा होना, ये तो मास्टर प्लान में ऐड है, ऐड है।
ये चीजें ऐड है। उसके मास्टर प्लान में जो हमारे लिए, ये तो छोटी मोटी चीजें ऐड है, लेकिन आपका उस प्लान को अच्छे से अंडरस्टैंड ना करना, परमेश्वर की इच्छा को ना करना, ये सारी चीजें जो परमेश्वर ने रखी है फिर हमें मिलती नहीं, हम ले नहीं पाते। सुनो, चलो एक फिर से हम वचन पढ़ते हैं, और उससे पहले मैं बात करता हूं, इजरायली लोग मिस्र में गुलाम थे, क्यों जानते? क्योंकि जब यूसुफ उनका लीडर था, यूसुफ, तो उसके द्वारा वो बहुत मजबूत थे परमेश्वर में। लेकिन जब वो मर गया तो आगे लीडर तो खड़े हुए, लेकिन धीरे 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 वो संसार के कामों में, धन में, चीजों में, पैसे में, इन चीजों में लुप्त हो गई। लुप्त समझते, लुप्त नहीं कहते इसको, व्यस्त हो गई। इनमें मन आ गया, इनमें लालच आ गई, इनमें लालच आ गया, और धीरे 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 वो परमेश्वर से कम होने लगी। अगर आप भी बने नहीं रहोगे तो आप भी धीरे धीरे क्या हो जाओगे? कम। और आसानी से शैतान आपको परमेश्वर से क्या कर देगा? अगर आपको कोई बार बार भी समझाएगा परमेश्वर के बारे में दोबारा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको अजीब सा लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं मीटिंग में लगातार, संगति में लगातार बने रहना होगा। इसीलिए आपको लगातार मीटिंग में, संगति में बने रहना होगा। अगर आप बने रहे, आप सुनते रहे ये ज्ञान, ये बातें, ये शिक्षाओं को, तो आप बढ़ते रहोगे। थोड़ा थोड़ा करके भी अगर बढ़ोगे तो आप बने रहोगे। लेकिन अगर आप बने नहीं रहोगे, तो इजरायली बने नहीं रहे तो मिस्र के देवताओं को पूजने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, और शैतान ने फिर उन्हें क्या कर लिया? अपना गुलाम बना लिया मिस्र के लोगों के द्वारा। फिर उन्हें दुख दिया, उन्हें तकलीफ दी। कल जब मैं मीटिंग कर रहा था लोगों से, कल एक लड़का आया था, उसकी ना एक तो किडनियां खराब होगी, यंग लड़का, यंग, मेरा ख्याल 25 साल से होगा, 25 साल उम्र उसकी, यंग जवान लड़का, 6 फुट लंबा। और जब उसका परिवार प्रभु में आया इस मिनिस्ट्री में 2 साल पहले, वो बहुत दुखी थे, इतने दुखी थे, इतने दुखी थे, इतने हालात थे, इतनी दुष्ट आत्माएं काम करती थी। उसकी मम्मी के यूट्रस में बहुत बड़ा रोग था, बच्चेदानी में, सब गड़बड़ जीवन था। जब उसकी मम्मी आई, उसने वचन को पकड़ा, सुना, समझा, बड़ी मन दिया, चमत्कार हुए, काम हुए, एक ऐसे काम होने लगे उनके घर में, चमत्कार होने लगे, क्योंकि वो विश्वास से आने लगे, दिल से आने लगे, लगातार आने लगे, बड़ी दलेरी रखने लगे परमेश्वर के साथ। उनका एक बेटा था एबनॉर्मल, अच्छा बुद्धि नहीं रखता था, वो चाहते थे इसकी शादी हो, शादी होगी, रास्ता खुला। फिर बच्चा हुआ, तो बच्चा जब हुआ तो डॉक्टरों ने बच्चे को जवाब दे दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी में पानी भर गया, और डॉक्टरों ने, मतलब सीरियस मैटर था, पानी से भी कुछ अलग बीमारी, पानी भी भरा था, कुछ और भी था, और बच्चा मतलब बिल्कुल मरने वाला, नॉर्मल। और डॉक्टरों ने कहा कि इसकी रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना पड़ेगा। वो हॉस्पिटल से उठाकर यहां ले आए संगति में। हमने नहीं निकालना, परमेश्वर सही करेगा, बड़ा मन, सोचो। और वैसा ही हुआ, कुछ निकालना नहीं पड़ा, आज भी उनका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। जो सीरियस था, मरने वाला था, लेकिन वो बेटा जो उनका था वो मानता नहीं था परमेश्वर को, व्यभिचार में था, परमेश्वर को उसने ठुकराया, नहीं सुना, नहीं बातें की, शैतान की इच्छा पूरी की। जब शैतान की इच्छा पूरी की, और शैतान की इच्छा को, उसको खुश करने का रिजल्ट क्या होता है? जैसे परमेश्वर को खुश करने का रिजल्ट क्या होता है? परमेश्वर को खुश करने का मतलब जीवन पाना, सब कुछ अच्छा होना। शैतान को खुश करना मतलब बर्बादी। शैतान के पास ना जीवन है, ना शांति है, ना कुछ नहीं है।
उसको जितने लोग खुश करेंगे उनका क्या होगा? नाश। उसकी किडनियां डैमेज कर दी शैतान ने। उसके बॉडी में जो प्रोटीन्स बनती ना, प्रोटीन, वो भी बंद होगी बननी। किडनियां बनाती है प्रोटीन, या कौन से अंग बनाते मुझे पता नहीं, वो अंदर बन नहीं रही, खत्म हो रही है। अब उसको पूछो, इसका कोई इलाज नहीं है, किडनियां का कोई इलाज नहीं है। अब आ रहा है लगातार, अब आ रहा है। अब क्यों आ रहा है? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है डॉक्टरों के पास संसार में। उसने देखे थे चमत्कार और उसको याद आया नहीं। उल्लू, मूर्ख, बाद में याद आया। ऐसे क्यों वर्ड मैंने यूज किए? मुझे करना नहीं चाहिए ऐसे शब्द यूज, खुदा मुझे माफ करे, लेकिन आपके दिल में ये बात बैठाने के लिए, क्योंकि आप ज्यादा बैठेगी ये शब्द यूज करने के बाद। ऐसे ही कुछ लोग सीरियस नहीं होते, कुछ लोग परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की बातों के साथ सीरियस नहीं होते। जो परमेश्वर कह रहा है उन बातों को दिल से नहीं लेते। ऐसे ही किया इजरायलियों ने, इसीलिए वो मिस्र में गुलाम हो गए। एक वचन पढ़ते हैं हम, ये है शायद 3:8, निर्गमन, एक्सोडस। इसमें क्या लिखा एक्सोडस में, निर्गमन में? इसलिए अब मैं, मतलब परमेश्वर कह रहे, उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, फ्रिजी, हिब्बी और याबूसी लोगों के स्थान में बचाऊं। आमीन। ये बहुत बड़ा वचन है। बोलो, परमेश्वर को उन लोगों ने पुकारा, पश्चाताप किया, मन दिया, जब वो फंस गए, जब कोई चारा नहीं था। पहले क्या हुए? पहले व्यवस्था हो गए संसार के कामों में। जैसे आप लोग भी क्या करते हो, कभी कभी आपको रिश्तेदारी, शादी, 10वीं जगह ऐसे रिश्तों में होते ना, आगे आगे रिश्ते। छोटी सी कोई लड़की की पता नहीं रिंग डालनी, छोटा सा, हाँ मुझे जाना है सत्संग। ओ कोई नहीं, सत्संग तो चलते रहेंगे, बंदगी संगति तो होती रहेगी सारी उम्र, ये तो एक ही बार होना है काम। लोग एक मिनट में संसार के काम के लिए परमेश्वर को पीछे कर देते। अगर आपने परमेश्वर को पीछे नहीं किया, अगर आपने पहला दर्जा परमेश्वर को दिया, जैसे इजरायलियों ने ऐसा ही किया, ये संसार के कामों को करते रहे और फंसे। आप परमेश्वर के पास आ गए हो, प्राणों के उद्धारकर्ता के पास हो, सर्वशक्तिमान, माइटी गॉड, जिसकी शक्ति से ये आकाश पृथ्वी सब कुछ बना। अब उसे जान रहे हो, उसे विश्वास कर रहे हो, और उस पर विश्वास करने से आप फ्री ना हो, चंगे ना हो, ये हो ही नहीं सकता कभी। ना होने का कारण, अभी आप परिवर्तन नहीं हुए, आपके अंदर अंडरस्टैंड नहीं, आप पूरे उसके बने नहीं, आपके अंदर पूरा मन नहीं आया, उसके लिए जीना नहीं आया, उसके साथ चलना नहीं आया। तो इजरायली संसार के कामों में व्यस्त होने से गुलाम हो गए। आप लोग भी गुलाम थे शैतान के, मैं भी था एक दिन। मेरे पास जीवन नहीं था, आपके पास भी जीवन नहीं था, इसीलिए आज यहां हो। और जितने लोगों को मिला वो आगे बढ़ने के लिए आए हैं, जिन्होंने परमेश्वर की सच्चाई का स्वाद चख लिया, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देखा, वो बढ़ने के लिए आए। कुछ नए लोग आते हैं, कई लोगों का काम नहीं हुआ अभी, तो काम नहीं हुआ तो वो सुना है यहाँ जब लाइव काम होते हैं यहाँ पर प्रकट, जब मैं प्रे करता हूं, उन्हें देखकर उनके अंदर आशा आती है और बार बार आती है कि मेरा काम हो। कुछ लोग बस इस मनसा से आते हैं, जबकि वो मास्टर प्लान में आपके लिए है सारे काम। और सुनो, अभी हमने जो वचन पढ़ा, तो परमेश्वर का उनके लिए मास्टर प्लान, इजरायलियों के लिए क्या था कि उनको उस गुलामी से निकालकर एक ऐसे देश में लेकर जाना
यहां दूध और शहद की नदियां बहती थी। इतना ब्लेस्ड देश, इतना हरा भरा परिपूर्ण देश था वो, जिसमें कोई कमी नहीं। और वो देश देने के लिए परमेश्वर ने प्लान किया। लेकिन आप जब पूरा पढ़ोगे इजरायलियों के लाइफ को, इतिहास को, तो आपको नजर आएगा वो प्लान में कितने लोग प्रवेश नहीं कर पाए। उस देश में लाखों लोग इजरायली जो मिस्र से निकाले गए प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? उनकी शारीरिक बुद्धि, शारीरिक मन, शारीरिक स्वभाव में चलना, परमेश्वर की बात को सीरियस ना लेना, वो वहां तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर की बात को सीरियस नहीं लिया, दिल से नहीं लिया। आज भी कुछ लोग आएंगे जाएंगे, कभी आ गए, कभी चल गए, कभी 2 हफ्तों में आ गए, कभी 3 हफ्तों में एक बार आ गई। तो ये मास्टर प्लान को लेने वाला मन नहीं है। बोलो, आप जानते एक वचन और पढ़ते हैं आपके लिए। एक वचन है प्रेरितों की बुक में, ये 9 अध्याय उसका 10 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे। स्क्रीन से पढ़ेंगे, स्क्रीन से। क्या लिखा यहां पर लिखा, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। हनन्याह ने कहा, जी प्रभु। तब यीशु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। आगे ओके, ये पूरा हुआ वचन। चलो, इसके लिए मैं एक वचन आपको और पढ़ाता हूं। तिमोथियस की बुक से। कहां से? तिमोथियस की बुक में मैं 12 से पढ़ता हूं, 1 की 12 से। फर्स्ट तिमोथियस 1 की 12 में ऐसे लिखा, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। आमीन। अब मैंने ये क्यों पढ़ा वचन? ताकि आपको ये सिखा सकूं कि वो वचन जो मैंने पहले पढ़ा, वो शाऊल तरसुसवासी जो अंधा था, वो कौन था? ये था जिसने कहा, मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए। जानते हो, प्रेरित पौल जब चुना नहीं गया था तो यहोवा परमेश्वर पर ही विश्वास करता था, लेकिन मूसा की व्यवस्था के द्वारा। और वो मूसा की व्यवस्था में पूरा और खरा था, पूरी सीधी चाल चलता था। लेकिन वो व्यवस्था में इतना लीन हो गया कि जो पुराने नियम में यीशु की प्रोफेसी हुई थी कि सारे जगत का मसीहा, उद्धार करता, शब्द देहधारी होगा, ये उसके दिमाग से स्किप ही कर गया कि यीशु आने वाला है, यहोवा ऐसा दुनिया में काम प्रकट करने वाला। और वो उस व्यवस्था में लीन था। और जब यीशु आया और यीशु ने अपना काम पूरा किया, चेलों को तैयार किया, प्रेरितों को तैयार किया, प्लान किया पूरी दुनिया को एक करने का और जीवन देने का, तब इसे लगा ये कोई पंथ है। जैसे आज भी बहुत पंथ होते ना, पंथ समझते? पंथ, कल्ट बोलते इसको इंग्लिश में। पंथ मतलब एक गुट, एक मंडली को खड़ा करना, अलग नाम से खड़ा करना। ये इस मंडली के लोग हैं,
ये इस जाति के लोग हैं, इस धर्म के लोग हैं, इसको मानने वाले लोग हैं। तो अभी तो पूरी दुनिया में बहुत पंथ है ना। तो प्रेरित पौल ने सोचा ये यहोवा के सामने, इस दुनिया के मालिक के सामने ये पंथ कहां से खड़ा हो गया। तो वो विरोध में खड़ा हो गया, लोगों को मारने लगा, जेलों में बंद करने लगा। महायाजकों और उस समय राजा के साथ मिलकर इस पंथ को खत्म करना, जैसे आज भी पूरी दुनिया में यीशु के लोगों को खत्म करने की क्या की जा रही है कोशिश। अभी पंजाब में तो ये कोशिश नाकाम हो चुकी है। अब पंजाब में तो क्रिश्चियनिटी को, मसीह लोगों की मिजाल ही नहीं है कोई रोक सके। लेकिन अभी ये इंडिया में जैसे महाराष्ट्र है तो बहुत काम उधर। लेकिन अभी जितने ये हिंदू स्टेट्स है वहां रोकने की कोशिश कर रही आरएसएस वाले, ऐसे अलग अलग मिशंस है ना, उन्होंने प्लान किया। इसी से पता लगता है इस देश में, जानते हो, क्रिश्चियनिटी की कंट्रीब्यूशन बंद कर दी इस सरकार ने, ताकि जिनके पास 12A ATG सर्टिफिकेट्स होगा सोसाइटी का, वो फॉरेन से पैसा ले सकते थे। हम भी ले सकते थे आने वाले दिनों में, लेकिन अब हमें हमारी सोसाइटी में फॉरेन से पैसा नहीं आएगा, क्योंकि अब बीजेपी सरकार ने इसको बंद कर दिया। क्योंकि उनके दिमाग में ये पैसा आता है, अंग्रेज इनको पैसा देते हैं और इस पैसे से ये धर्म कन्वर्जन करते हैं, लोगों का धर्म बदलते हैं। ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नाकाम कोशिश है। कुछ भी नहीं है ये कोशिश उनकी, ये कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि खुदा से मत्था लगाना इंसान के वश की बात नहीं है। आप इस मास्टर प्लान में हो, बोलो आप लोग इस बड़े मास्टर प्लान में हो परमेश्वर के। आप जानते नहीं हो परमेश्वर का मास्टर प्लान क्या है। और यहां पर इस दुनिया में कोशिश की जा रही है, और यही कोशिश प्रेरित पौल ने की। जब वो दमिश्क में चिट्ठी लेकर महायाजक से लोगों को पकड़कर जेल में बंद करने के लिए जा रहा था, तब घोड़े पर और सिपाही उसके साथ थे, और एक बड़ी ज्योति, और बड़ी ज्योति में कौन था? यीशु। बोलो, एक बड़ी ज्योति चमकी और जिससे वो अंधा हो गया। शाऊल क्या हो गया? अंधा। अब परमेश्वर ने उसको अंधा कर दिया। यहां क्या हुआ? अगर हमारे जीवन में देखो, हमारे जीवन में जब जब हम गलत काम करेंगे तो हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा, हालात आ जाएंगे। और वो जानता था, क्योंकि प्रेरित पौल कौन था? वो आत्मिक चीजों को समझता था, आत्मिक बातों का अंडरस्टैंड करने वाला बंदा था। वो बुद्धि रखता था। ये बोलो, अगर आपको भी ये बुद्धि, ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो आप परमेश्वर के मास्टर प्लान को ले सकते हो अपने जीवन में। उसने ले लिया। जानते क्यों ले लिया? जब उसके साथ ये हुआ तो वो प्रार्थना में चला गया। 3 दिन तक प्रार्थना में रहा, रात दिन, क्योंकि वो जानना चाहता था परमेश्वर तेरा क्या प्लान है। वो ये जानता था कि मेरे अंधे होने का कारण भी कोई मास्टर प्लान है, परमेश्वर प्लान है मेरे जीवन में। इसीलिए वो क्या चला गया। उसको अभी सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी। क्या है सिचुएशन? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, यहोवा की इच्छा को पूरा किया है। मैं तो सर्वशक्तिमान की इच्छा को पूरा किया। क्योंकि वो जो कर रहा था, उस पंथ को, कल्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, वो तो यहोवा के लिए कर रहा था। आपको पता होना चाहिए, यहोवा का कैरेक्टर ही है यीशु, यहोवा का पुत्र ही है यीशु। तो वो किसके लिए कर रहा था? उसी यहोवा परमेश्वर के लिए। तो वो 3 दिन में प्रार्थना में चला गया। और जब वो प्रार्थना में गया तो परमेश्वर का फिर प्लान, इच्छा प्रकट होती है। जब हम इनवाइट करते हैं परमेश्वर को, बता परमेश्वर क्या चाहते हो, कर मेरे में प्रकट। और परमेश्वर फिर आपको उस प्लान को प्रकट करने के लिए क्या देता? वर्ड, वचन चाहिए, वर्ड चाहिए। तो यही परमेश्वर पवित्र आत्मा से मुझे यूज करके आपको बता रहा है
और आपको वर्ड दे रहा आज। अगर आप ये वर्ड ले लो, समझ लो, अपने जीवन में ले लो, तो उसका मास्टर प्लान आपके जीवन में क्या हो जाएगा? प्रकट हो जाएगा। जैसे प्रेरित पॉल की जिंदगी में हुआ, जब उसने इनवाइट किया, प्रे में रहा, हो सकता वो 2 साल भी अंदर रहता। बोलो, अगर उसको आत्मिक चीजें पकड़नी ना आती, उसको मालूम था कैसे परमेश्वर की इच्छा को जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि उसने शुरू से आत्मिक चीजों में मन रखा था। लेकिन उसने कहा, मैं तिमोथियस की बुक में उसने बताया कि ये अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे मैंने काम किया। ये जो मैंने काम किया था, जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अंधा हुआ, ये मैं अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये मैंने काम किया। वैसे तो मैं तो अपनी समझ से अच्छा कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था। वो जानता था परमेश्वर की इच्छा को कैसे लेना है, कैसे इनवाइट करना है, कैसे खुदा का प्लान हमारे जीवन में प्रकट हो, ये वो अच्छे से जानकार था इस विषय में। इसीलिए वो प्रे में रहा, इसीलिए खुदा के साथ रहा। और हम क्या करते हैं, जब हमें परमेश्वर का मास्टर प्लान या परमेश्वर के प्लान को अपने जीवन में लेना हो, अच्छे जीवन को सब कुछ अच्छा लेना हो परमेश्वर से, तो हम वो चीज नहीं करते जो जानकारी से प्रेरित पॉल ने किया। हम क्या करते हैं, अपने स्वभाव को मुंह फुलाते हैं, गुस्सा करते हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, प्रे कभी दिल करता है करते, कभी नहीं करते। अगर बेस्ट जिंदगी चाहते हो जो आपके लिए रखी है, तो कंटिन्यू बनना शुरू करो परमेश्वर के साथ, लगातार आना शुरू करो संगति में। फिर देखो, जो परमेश्वर का भला अभिप्राय हमारे लिए था, पावरफुल अभिप्राय, जिसमें परमेश्वर सब कुछ फुल पैकेज है। इस परमेश्वर के मास्टर प्लान में आपकी डिलीवरेंस, छुटकारा, उद्धार, चंगाई, अच्छी सेहत, गुड हेल्थ, अच्छा बिजनेस, पैसा, परिवार में शांति, आप में शांति, बच्चों में शांति, सब कुछ पैकेज में है, उसके मास्टर प्लान में सब कुछ। क्या आप चाहते हो? बोलो, तो फिर तैयार हो? क्या तैयार हो? बताओ मुझे, क्या तैयार हो? आज क्या समझ आई आपको? अगर आपको आज समझ आ गई है खुदा का प्लान मेरे लिए क्या है, तो फिर धन्यवाद करना शुरू कर दो, प्रेम में रहना शुरू कर दो, लगातार मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दो, और उन बातों को जो परमेश्वर आपको बताए यहां, उनमें धन्यवाद के साथ लगे रहो। परमेश्वर की इच्छा में लगातार रहे हो, लगातार लगातार, यस यस यस, और उसका प्लान फिर प्रकट होगा। और मेरा बिलीव है आज जो परमेश्वर ने आपको सिखाया, यह आपकी जिंदगी में पूरा हो चुका है, और इसको हम जारी रखेंगे आने वाले संडे तक। ये बड़ा विषय, ये खत्म होने वाला नहीं अभी 1-2 हफ्ते, ये 2-3 हफ्ते अभी चलता रहेगा। इसके अलग अलग पार्ट में आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस परमेश्वर के मास्टर प्लान जो हमारे लिए। क्यों प्रेरित पौल ने उस मास्टर प्लान को 3 दिन में ले लिया? 3 दिन में परमेश्वर ने उसके लिए हनन्याह को भेजा कि जा, वो प्रार्थना कर रहा है, वो मुझे मेरे से वो चीज की चाहना कर रहा है कि मैं उस पर वो चीज जाहिर करूं। तो चल हनन्याह, उसके पास जा, उस पर हाथ रख। जैसे रखे तो 3 दिन में उसकी आंखें खुल गई। हो सकता वो, अगर उसकी जिंदगी में वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेवा थी, मास्टर प्लान था खुदा का, जैसे मेरी जिंदगी में भी वर्ल्ड में करोड़ों लोगों को खड़ा करने का प्लान है परमेश्वर। लेकिन शैतान ने कई बार इसको दबाने की कोशिश की, कई बार आगे पीछे चीजें हुई,
लेकिन अब क्लियर होगा, ये होगा। अब मैं तैयार हूं। अब मैं लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को और करोड़ों कलीसियाओं को तैयार करके ही इस पृथ्वी से मसीह में सोऊंगा, उससे पहले नहीं सोऊंगा मसीह में। आमेन। मसीह में सोना चाहते हो? जो यीशु मसीह में है वो मरते नहीं, उसको बोलते हैं मसीह में सोना। हम लोग कभी नहीं कहते ओ अच्छा मर गया, ऐसे कहते हैं मसीह में सो गया, ऐसे लिखा। और लिखा धन्य है वे जो मसीह में सोते हैं, क्योंकि वो जागेंगे जीवन के लिए। आमेन। थोड़े दिन पहले मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी, पंजाब से बाहर थी, शायद कोई हिंदू परिवार था। उसका फादर मर गया, उसने बड़े अच्छे कपड़े पहनकर उसको काली ऐनक लगाकर, मरे हुए को, जैसे आपकी भाषा में बोल रहा हूं, संसार की भाषा में, मृत्यु में शरीर में काली ऐनक लगाकर बढ़िया से कपड़े डालकर पोस्ट डाली, मेरा फादर मसीह में सो गया है, सब धन्यवाद करो। ऐसे लिखा, सब धन्यवाद करो। अरे वाह, लोग रो रो पागल हो जाते हैं, संसार के लोग। एक दिन के लिए दिखावा का, आए पप्पू, आए ये होगा वो होगा, जो जो होता है जो जिनके साथ, और दूसरे दिन फिर वैसे ही दिखावे के लिए रोते हैं। लेकिन कितनी अच्छी पोस्ट की उसने, क्योंकि वो जानता था मसीह में सो गया, मरा नहीं। अब जिसने जीवन में प्रवेश कर लिया, आमेन। तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर का मास्टर प्लान है। प्रेरित पौल ने 3 दिन में उसको प्रकट कर लिया, 3 दिन में उसका भेद ले लिया और लिखा तुरंत वो सुसमाचार देने लगा, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। और आज भी कई लोग वेखांगे जे काम हो गया थे कमांगे, हाँ यस्सु चंगा आ, वधिया आ, जे काम हो गया थे। क्योंकि अगर ऐसा माने तो वो काम होना ही नहीं है। बोलो, शैतान ने उसको प्रकट ही नहीं होने देना। और कितने फीसदी लोग ऐसे मन के होते और उसी संसार की जिंदगी में रह जाते, और कभी भी मास्टर प्लान जो परमेश्वर का, उसका असली अनुभव, परमेश्वर की असली प्रेजेंस का अनुभव भी नहीं ले पाते। असली शांति, असली जीवन क्या होता है आत्मिक, ये कभी भी समझ नहीं पाते। फिर से झगड़ा रगड़ा, वही शारीरिक जिंदगी, वही तनाव भरी जिंदगी, जिससे पिछले दिनों से मैं बोल रहा था, कौन है परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करेगा, इस पर टीचिंग दी ना मैंने। तो वो लोग तनाव में रहते हैं। तनाव नहीं है आपके लिए, आपके सामने कैसे भी मेट्रो 26 शरीर की बातें, धन्यवाद करो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए खुश भी हो बोलो मेरे लिए नहीं, शरीर की बातों से दूर रहो। फिर देखना आप कब कितनी देर में उसके प्लान को लेना चाहते हो। पौलुस ने तो 3 दिन में ले लिया, आप कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने सालों में लेना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ये आप पर डिपेंड करता है। मेरे थ्रू तो परमेश्वर बता रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है, वो राइट इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो बता रहा है, वो जाहिर कर रहा है खुदा पर ये बातें। इसको लेना, खुदा को इनवाइट करना, उसके प्लान को इनवाइट करना, ये आपका काम है। आज से प्रे में रहो, आज से परमेश्वर के साथ चलो, आज के उससे इच्छा में चलो, संसार को साइड में करो, पहला दर्जा परमेश्वर को दो, लगातार मीटिंग में आओ, लगातार संगति में आओ, तैयार हो।